सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसके अंदर सुओ मोटो रिट पिटीशन जो फाइल करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही इस चीज को देखा था कि जो कंप्लायंसेस हैं, जो फाइलिंग्स हैं, लिमिटेशन पीरियड जिसका एंड हो रहा है उसे टिल फर्दर ऑर्डर्स एक्सटेंड किया जाए। उन सारी चीजों को लेते हुए एक क्लैरिफिकेशन जो है कल इशू किया गया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिएगा एंड तक। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पर जो है ये टॉपिक तो है इनकम टैक्स का, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हमारे ऊपर जीएसटी के अंदर भी रिलैक्सेशन के रूप में मिलेगा या नहीं, इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि सीबीआईसी भी ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो लेकर के आ जाए। यहां बताया गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द लिमिटेशन टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स बिफोर द सीआईटी अपील्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि सीआईटी अपील्स के अंदर जो फाइलिंग करने की टाइम पीरियड है उसको लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। The Central Board of Direct Taxes has issued circular number 8 on 30th April providing various relaxations till 31st May 2021, including extending the time limit for the purpose of filing appeals। 30 अप्रैल 2021 को एक सर्कुलर आया था जिसमें असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो बिलेटेड है या रिवाइज रिटर्न है उसकी डेट को एक्सटेंड करके 31 मई किया गया था। उसी तरीके से उसी सर्कुलर के अंदर अपील फाइलिंग का जो पीरियड है उसे भी 31 मई 2021 तक एक्सटेंड किया गया था। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 27 अप्रैल इन सुओ मोटो writ petition civil number 3 of 2020 restored the order dated 23 March and in continuation of that order dated 8 March 21 directed that the period of limitations as prescribed under any general or any special law in respect of all the judicial or quasi judicial proceedings whether condemnable or not shall stand extended till further orders। ये क्या था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट एक्सटेंड किया था टिल फर्दर ऑर्डर्स। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। समरी में आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे साथ पिछले साल ये कोविड का सिचुएशन आया था तब उसमें बताया था कि 15 मार्च 20 से लेके 15 मार्च 21 तक का जो भी आपका एक्सटेंडेड पीरियड है, जो भी लिमिटेशन का पीरियड है, जो इस पीरियड में फॉल करेगा उसके लिए एक एक्सटेंशन दी गई थी। उसके बाद 15 मार्च 2021 से लेके टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि 15 मार्च 2021 से फिर से उस ऑर्डर को रिस्टोर करते हुए अब यहां पर लिमिटेशन पीरियड के लिए जो वो एक्सटेंडेड ऑर्डर था वो फिर से लागू कर दिया गया है। यानी कि अभी 15 मार्च 2021 से लेके जब सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को फिर से एंड डेट देगा उस पीरियड तक लिमिटेशन का पीरियड जो है वो एक्सटेंडेड माना जाएगा। डिटेल्ड वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन शॉर्ट ये बोला है कि लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है 15 मार्च 21 से लेकर के जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक एक्सटेंडेड ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। इन व्यू ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्लैरिफाइज that if different relaxations are available to the taxpayers for a particular compliance, यानी कि
किसी एक कंप्लायंस के लिए अगर टैक्स पेयर के पास डिफरेंट रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपको अपील फाइल करना है उसके लिए एक तो रिलैक्सेशन जीएसटी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने दिया है 31 मई तक, सिमिलर रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? द टैक्स पेयर इज इंटाइटल्ड टू द रिलैक्सेशन व्हिच इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। यानी कि दो रिलैक्सेशन में जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए टैक्स पेयर जो है वो एंटाइटल रहेगा। Thus, for the purpose of counting the periods of limitations for filing of appeals before CIT appeals under the Act, the taxpayer is entitled to a relaxation which is more beneficial to him, and hence the said limitation shall stand extended till the further orders as ordered by Supreme Court in suo motu writ petition civil number 3 wide order dated 27 अप्रैल। तो ये चीज अब आपको समझनी होगी कि जीएसटी के अंदर जो अपील फाइल करने का जो मैटर है उसके अंदर भी सेम सिचुएशन बन के आ रही है। यहां पर 15 अप्रैल से लेके 30 मई तक का जो भी टाइम पीरियड था लिमिटेशन का ड्यू डेट फॉल करता था उसे 31 मई 2021 तक एक्सटेंड किया गया था सीबीआईसी के द्वारा। लेकिन जैसा कि इनकम टैक्स की क्लैरिफिकेशन में बताया गया है, अगर किसी एक टैक्स पेयर को एक कंप्लायंस के लिए दो रिलैक्सेशंस हैं तो जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो अवेलेबल होगा, टैक्स पेयर उसके लिए एंटाइटल्ड होगा। तो क्या सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जीएसटी के अंदर जो अपील फाइल करना है उसके लिए भी टाइम पीरियड जो है आपका सुओ मोटो रिट पिटीशन जो फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से बेनिफिट लिया जा सकता है। इस चीज पे सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन आनी जरूरी है, लेकिन नहीं भी आती है तो आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि उस जजमेंट के बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं सेक्शन 168A जो इशू किया गया था जिसमें बताया गया था कि 15 अप्रैल से लेके 30 मई तक का पीरियड जो होगा वो 31 मई तक एक्सटेंडेड रहेगा, जिसके अंदर आपको अपील फाइल करना, रिप्लाई देना, एप्लीकेशन लगाना, किसी भी तरीके की फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट की बात है, डॉक्यूमेंट की बात है, कोई भी चीज का कंप्लायंसेस है तो वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जिसके अंदर सीबीआईसी अगर क्लैरिफाई कर दे तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएंगी। अगर आपको जीएसटी रिफंड के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए जो जीएसटी का रिफंड वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 6 जून को, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके आप सीट्स बुक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन नहीं ली है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आपको जीएसटी अपील की कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए सेम नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कोर्सेज जो हैं और जीएसटी के फाइलिंग कोर्सेज जो हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन किस तरीके से आपको जीएसटी में भी मददगार साबित हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।